अ लेटर टू गॉड कहानी शुरू होती है लेंचो से, जो कि एक बहुत गरीब फार्मर था। लेकिन लेंचो बहुत हार्ड वर्किंग भी था, बहुत मेहनत करता था। वो एक पहाड़ पर अकेले रहा करता था, आसपास कोई भी नहीं था उसके घर के। लेंचो इस साल इस उम्मीद में था कि अच्छी फसलें उगेंगी, गुड क्रॉप्स की ग्रोथ होगी और उसके लिए जरूरत थी बारिश की। अच्छी फसलें उगने के लिए बारिश की लेंचो को सख्त जरूरत थी। वो इंतजार करता है बारिश का। बारिश आती तो है एक दिन, धीरे धीरे करके बारिश आती है। लेंचो बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है मानो कि बारिश की जगह सिल्वर के कॉइन्स गिर रहे हों। तो ऐसा क्यों लगता है लेंचो को? क्योंकि जब बारिश आएगी तो फसलें अच्छी उगेंगी। जब फसलें अच्छी उगेंगी तो लेंचो ढेर सारा पैसा कमाएगा। इसी वजह से वो जो बारिश की बूंदें थी उन्हें वो सिल्वर कॉइन्स की तरह, चांदी के सिक्कों की तरह इमेजिन कर रहा था। लेकिन देखते ही देखते ये बारिश की बूंदें हेल स्टॉर्म के अंदर बदल गईं, बर्फीला तूफान, जिससे बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। चारों तरफ व्हाइट कलर के हमें ओले ही ओले देखने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ नमक ही नमक फैल गया हो। इस वजह से लेंचो की जो क्रॉप्स थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। लेंचो बहुत दुखी हुआ। उसको ये लगा कि अब इस साल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और मैं तो भूखा मर जाऊंगा। काश कोई मेरी मदद कर दे, तभी शायद मैं बच पाऊं, नहीं तो मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन अचानक से लेंचो के दिल के अंदर एक होप जगती है, उम्मीद जगती है। वो बोलता है कि मैं तो भगवान के अंदर बहुत विश्वास करता हूँ, मैं भगवान को एक लेटर लिखता हूँ। अब लेंचो को रीड करना और राइट करना आता ही था, तो उसने सोचा क्यों ना भगवान को एक लेटर लिखा जाए। संडे का दिन वो चुनता है और उस दिन वो भगवान को एक लेटर लिखता है, अपनी पूरी कंडीशन बताते हुए कि कैसे सारे के सारे जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। और वो भगवान से बोलता है कि हे भगवान, अब तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं दोबारा से फील्ड के अंदर न्यू क्रॉप्स को सो कर सकूं, नई फसल उगा सकूं। प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। और वो लेटर को एक एनवेलप के अंदर पुट करता है और एड्रेस के अंदर वो लिख देता है टू गॉड। मतलब कोई लेटर लिख रहा है और उसके ऊपर लिखा हो टू गॉड। कितना अमेजिंग है। लेंचो इतना भगवान के अंदर विश्वास करता था। पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है लेंचो और अपना लेटर दे देता है और उसके ऊपर एक स्टैम्प भी लगा देता है और मेल बॉक्स के अंदर उसे डाल देता है। जो पोस्टमैन होता है वो उस लेटर को निकालता है मेल बॉक्स से और जैसे ही वो उस लेटर की तरफ देखता है तो वो उसे अच्छे से पढ़ना शुरू करता है। पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाता है और बोलता है ये देखो, किसी अजीब से आदमी ने लेटर टू गॉड मतलब भगवान को लेटर लिखा है, जरा पढ़ के देखो। पोस्ट मास्टर साहब क्या करें, भगवान को कहाँ से भेजे ये लेटर। जितने भी लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर थे सब लोग जोर से हंसने लग जाते हैं। अरे कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि वो भगवान को लेटर लिखे। लेकिन तभी जो पोस्ट मास्टर होते हैं उन्हें अचानक से एक चीज रियलाइज होती है कि लेंचो को भगवान के अंदर कितना ज्यादा विश्वास था कि उसने लेटर लिखा है भगवान से होप करते हुए कि वो उन्हें पैसा देंगे। तो यहाँ पर लेंचो की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं पोस्ट मास्टर। सब लोगों को बोलते हैं कि क्यों ना हम सब लोग, जितने भी पोस्ट ऑफिस के अंदर कलीग्स थे पोस्ट मास्टर के, मतलब जो उनके साथ में लोग काम करा करते थे, हम सब लोग मिलकर एज अ पार्ट ऑफ चैरिटी लेंचो को थोड़े बहुत पैसे दे दें। सब लोगों ने पैसे कलेक्ट करना शुरू करा और एनवेलप के अंदर वो पैसे इकट्ठे करके रख दिए और एनवेलप के नीचे लिखा था दिस लेटर। ये जो लेटर था इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, जो लिखा था गॉड के नाम से। नेक्स्ट संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट मास्टर जब लेंचो को वो लेटर देते हैं तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता उस लेटर को पाकर। मतलब अगर आपको कोई लेटर दे जिसपे लिखा हो फ्रॉम गॉड तो क्या आप सरप्राइज नहीं होगे? लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता।
वो भगवान के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और उसे भरोसा था कि भगवान जरूर उसे जवाब देंगे और उसे पैसे भी जरूर देंगे। तो लेंचो उस लेटर को खोलता है, लेकिन खुश होने की बजाय वो गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो काउंट करता है तो उस एनवेलप के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस, मतलब कि जो करेंसी थी जहाँ पर लेंचो रहा करता था वहां की करेंसी पेसोस थी। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है तो जहाँ पर लेंचो रहता होगा वहां की करेंसी पेसोस थी। जब वो उन पेसोस को निकालता है एनवेलप से तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। वो बोलता है कि मैंने तो भगवान से 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन ये क्या करा भगवान ने, सिर्फ 70 पेसोस दिए। तो उसको भगवान के ऊपर तो पूरा विश्वास था। वो पैसा चुरा लिया होगा, वो ऐसा लिखता है। मतलब उसको ये विश्वास था कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के अंदर लोग थे उन्हीं ने उसके पैसे चुरा लिए होंगे। तो वो भगवान को ये भी लिखता है कि अगली बार से भगवान जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये सब क्या है, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स मतलब कि बदमाश, ये सब गंदे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। आखिर लेंचो का कंप्लीट फेथ किसके अंदर था और कौन सी सेंटेंस है स्टोरी के अंदर जो हमें इस चीज के बारे में बताती है? तो लेंचो का कंप्लीट फेथ तो गॉड के अंदर था। और कौन सी सेंटेंस बताती है स्टोरी के अंदर, ये फटाफट आप ऊपर जाकर जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां से आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक से। Why does the postmaster send money to लेंचो? आखिर पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे? तो उसने हेल्प करने की वजह से भेजे थे पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे। Why does he sign the letter God? आखिर लेटर के अंदर जो पोस्ट मास्टर थे वो अपना नाम भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लेटर के अंदर गॉड क्यों लिखा? तो उन्होंने लेटर के अंदर गॉड इसलिए लिखा था टू मेक हिम बिलीव, जो लेंचो था उसको ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये पैसा भगवान ने ही भेजा है और उसका भगवान से विश्वास ना उठे। Did लेंचो try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश करी कि पैसा उसे आखिर किसने भेजा है? तो लेंचो ने ये पता करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि उसको विश्वास था कि ये पैसा किसने भेजा है, ये पैसा भगवान ने भेजा है। नेक्स्ट, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? तो यहां पर लेंचो को क्या लगता है कि उसके पैसे किसने लिए? अब लेंचो ने डिमांड करे थे भगवान से 100 पेसोस, लेकिन उसको मिले सिर्फ 70 पेसोस। तो उसे क्या लग रहा था किसने चुराए हैं उसके पैसे? पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने चुराए हैं उसके पैसे। और इस चीज के अंदर आयरनी क्या है, मतलब इस चीज के अंदर फनी चीज क्या है, मतलब ये समझो कि बहुत ही सरप्राइजिंग और फनी चीज क्या है इस चीज के अंदर? तो फनी चीज ये है कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे उल्टा उन लोगों ने तो उसकी मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर उसे ये लग रहा था कि उन्हीं ने उसके पैसे चुराए हैं। सो दिस इज द आयरनी इन द सिचुएशन। तो यहीं पर जो हमारे थिंक अबाउट टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। यहाँ पर और भी दिए हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? What kind of people would you say he is? You may select appropriate word from the box to answer the question. तो यहाँ पर जो लेंचो जैसे लोग क्या रियल वर्ल्ड के अंदर भी हैं, और आपको क्या लगता है कि लेंचो किस तरीके का आदमी था? तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इनमें से किसी वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं तो बोलूंगा कि ऑब्वियसली लेंचो क्या था, स्टूपिड, बेवकूफ किस्म का इंसान था, क्योंकि जिन लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी उन्हीं पर वो उल्टा शक कर रहा था। There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? तो यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो, सबसे पहले जो हमारा लेंचो था उसको नेचर से फाइट करना पड़ रहा था। कैसे फाइट करना पड़ रहा था कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया तो उसकी फसलें खराब हो गई। नेक्स्ट में क्या होता है कि वो ह्यूमन से ही फाइट करने लग जाता है। जिन लोगों ने उसकी मदद करी होती है वो उन्हीं पे उल्टा इल्जाम लगाने लग जाता है। तो ये आपको किस तरीके से दर्शाए गए हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर, ये आपको बताना है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना।